वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के 10 मनी मेकिंग गैजेट्स के बारे में, यानी ऐसे गैजेट्स जिनका यूज करके नोबिता और डोरेमोन फुल ऑन पैसा छाप सकते हैं। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से टॉप 10 गैजेट्स को बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। नंबर 10 मल्टीप्लाइंग बैंक। और अगर मुझे इसे रैंक करना हो तो मैं इस गैजेट को नंबर 1 या 2 पर रखूंगा, क्योंकि ये गैजेट कुछ ही दिनों में बिना किसी झंझट के लाखों रुपए बनाकर दे सकता है। बस सिंपली तुम्हें इस बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और ये बैंक हर घंटे 10% का इंटरेस्ट देता है, यानी 10 रुपए 1 घंटे बाद 11 रुपए बन जाएंगे, 2 घंटे बाद 12 रुपए 10 पैसे और 3 घंटे बाद 13 रुपए 31 पैसे, और दिन खत्म होने तक तुम्हारे पास हो जाएंगे पूरे 100 रुपए। अब ये नंबर सुनने में काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम एक हफ्ते तक वेट करो तो ये अमाउंट लगभग 90 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन नोबिता की तरह इस बैंक से लोन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बैंक हर घंटे 20% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, और अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाए तो हर घंटे तुम्हारी कोई ना कोई चीज गायब होने लगती है। इसलिए गैजेट सिर्फ पैसा डिपॉजिट करने के लिए ही बेस्ट है। नंबर 9 टाइम क्लॉथ। इस गैजेट के बारे में तो तुम सब जानते ही हो। इससे हम किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज को टाइम में आगे या पीछे ले जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी टीवी या वॉशिंग मशीन पुरानी और खराब हो चुकी है तो टाइम क्लॉथ का यूज करके उसे एकदम ब्रांड न्यू बनाया जा सकता है, और इसी का फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता कबाड़ से चीजें उठाकर उन्हें नया बनाकर बेच सकते हैं, या फिर लोगों की पुरानी और खराब चीजें रिपेयर करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं $1 मिलियन ट्रिक की। इसके लिए हमें टाइम क्लॉथ की उस साइड का यूज करना होगा जो चीजों को टाइम में पीछे ले जाती है। बस किसी जानवर की हड्डी या किसी पेड़ की लकड़ी और पत्तियों को लाखों करोड़ों साल पीछे भेज दो, और धीरे धीरे वो रेयर प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिन्हें म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स या रिच एंटिक कलेक्टर्स को प्राइवेट ऑक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा जा सकता है। तुम्हारी कॉस्ट 0 रुपए और प्रॉफिट सीधा करोड़ों में होगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई ट्रिक आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8 वेंडिंग टाइम मशीन। डोरेमोन के इस गैजेट की मदद से हम किसी भी साल से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, चाहे पास्ट से हो या फ्यूचर से, और ये गैजेट भी हमें काफी पैसा बनाकर दे सकता है। बस इसे कुछ साल पहले सेट कर दो, जब चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। फिर उन सस्ती चीजों को खरीद कर आज के टाइम में हम महंगे प्राइजेस पर बेच सकते हैं। और नोबिता भी इसी ट्रिक का यूज करके काफी पैसे कमाता है। लेकिन इस गैजेट को कभी फ्यूचर में सेट मत करना, क्योंकि फ्यूचर में चीजें बहुत महंगी मिलती है। और नोबिता ने भी फ्यूचर में सेट करके कुछ टॉफीज ही खरीदी थी, जिसके बाद उसके लेने के देने पड़ गए थे। नंबर 7 ऑलमाइटी पास। वेल, इस गैजेट से आप डायरेक्ट पैसा तो नहीं कमा सकते, लेकिन अगर आपके पास एक गैजेट हो तो शायद पैसों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऑलमाइटी पास से आप दुनिया के किसी भी कोने में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो और कहीं भी रह सकते हो। और नोबिता भी इस गैजेट का जबरदस्त यूज करता है। वो एक महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, गेमिंग पार्लर जाता है और एक सेलिब्रिटी से भी मिलता है। लेकिन इसी पास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी एक लिमिट होती है, और अगर तुम इसकी लिमिट खत्म होने के बाद घर से बहुत दूर पहुंच गए तो फिर नोबिता की तरह पैदल यात्रा करके ही वापस आना पड़ेगा। नंबर 6 ऑटोमेटिक पॉन शॉप मशीन। इस मशीन के अंदर आप कुछ भी सामान डाल सकते हो, जिसके बदले में ये मशीन आपको पैसे देती है, और अगर आपने वो पैसे 3 महीने के अंदर वापस नहीं किए तो वो सामान फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर में बेच दिया जाता है। इस गैजेट से पैसे कमाने के 3 सिंपल तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि आपको अपने पास जितना भी कबाड़ है वो इसमें डालना है, अपने दोस्तों से भी कबाड़ मांग के इसमें डालना है, फिर आपको सड़क से भी कचरा उठा के इसमें डालना है, एंड इन सब से आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे। और फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर इन सब कबाड़ का क्या करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको इन कबाड़ में से कोई ऐसी चीज मिलेगी जो फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर के लिए एंटीक हो तो आपको उसकी ऊंची कीमत मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो इसमें आपको अपने हाथों से ऐसी चीज बनानी है जिसकी ये गैजेट ऊंची कीमत दे। फॉर एग्जाम्पल, इस एपिसोड में भी एक बंदे की पेंटिंग बिक नहीं रही होती, लेकिन जब नोबिता उसकी सिर्फ एक पेंटिंग को इसमें डालता है तो उसे उसके हजारों रुपए मिल जाते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, इनफाइनाइट मनी ग्लिच। तो अब हमें खुद के पैसे लगाकर ऐसा सामान ढूंढना है जिसकी ये गैजेट लगाए हुए पैसों से ज्यादा पैसे दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने स्टार्टिंग में अपने 50 रुपए लगाकर एक नोटबुक खरीदी, एंड जब तुमने उस मशीन में इस नोटबुक को डाला तो तुम्हें उसके 60 रुपए मिले, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट, एंड बाकी 50 से तुम वापस नोटबुक खरीदते हो और वापस ये प्रोसेस रिपीट करते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गैजेट उस नोटबुक की MRP देकर वही सेम कीमत देगा, या फिर हो सकता है कि वो सेकंड हैंड समझकर 50 की जगह 40 रुपए दे। इसलिए हमें एक बार थोड़े ज्यादा रुपए लगाकर बल्क में सामान लेना पड़ेगा, जो कि हमें सस्ता पड़ेगा, एंड उसे हम मशीन में डालकर इस इनफाइनाइट मनी ग्लिच को यूज कर सकते हैं। नंबर 5 डुप्लीकेट मिरर। इस गैजेट से हम किसी भी चीज की कॉपी बना सकते हैं। बस जिस चीज की कॉपी
कॉपी बनानी है उसे मिरर के सामने रख दो, फिर अपना हाथ मिरर के अंदर डालकर उसकी कॉपी बाहर निकाल लो। और थियोरेटिकली इस गैजेट से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी भी बनाया जा सकता है। सिंपली आपको एक 10 रुपए के कॉइन को मिरर के सामने रखना है और फिर मिरर आपको उसकी कॉपी बनाकर दे देगा। लेकिन वो कॉपी कॉइन मिरर से निकाला गया है, इसलिए उसका लेफ्ट साइड राइट की तरफ होगा और राइट साइड लेफ्ट की तरफ। इसलिए हमें उस कॉपी कॉइन का वापस कॉपी बनाना पड़ेगा, जिससे हमें ऐसा कॉइन मिल जाएगा जिसे हम मार्केट में चला सकते हैं। इसके अलावा हम डुप्लीकेट मिरर और ऑटोमेटिक पॉन शॉप मशीन के कॉम्बो से भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं। बस मल्टीप्लाइंग मिरर से अपनी घर की कोई भी महंगी चीज डबल करनी है और उसे ऑटोमेटिक पॉन शॉप मशीन में बेच देना है। लेकिन एक बात याद रखना, डुप्लीकेट मिरर जितना यूजफुल है उतना ही डेंजरस भी है। अगर तुम इसे गलती से ऑन छोड़ देते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी मिरर कॉपी तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश करे। नंबर 4, फ्यूचर चेकबुक। दोस्तों, अब जिस गैजेट की हम बात करने वाले हैं वो पैसे बनाने का गैजेट नहीं बल्कि एक ट्रैप है। सच बताऊं तो इन सारे मनी मेकिंग गैजेट्स में से ये सबसे बेकार, वाहियात और घटिया गैजेट है। इस गैजेट का नाम है फ्यूचर चेकबुक। देखने में ये बिल्कुल एक आम चेकबुक जैसी लगती है। इसका रूल बहुत सिंपल है, आपको बस इसके पन्ने पर कोई भी अमाउंट लिखना है और उसे असली कैश की तरह किसी भी दुकान में दे देना है। आपको वो सामान तुरंत मिल जाएगा। एक बार जब सुनियो को इस चेकबुक के बारे में पता चला तो उसका लालच जाग गया। उसने सोचा कि ये तो फ्री का पैसा है। सुनियो ने बिना सोचे समझे चेक्स काट कर बहुत सारा सामान खरीद लिया और बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। पर तभी डोरेमोन आता है और सुनियो को इस गैजेट का सबसे डार्क और डेंजरस सच बताता है। इस चेकबुक से आप जो भी पैसा निकालते हो वो फ्री का नहीं होता, बल्कि वो आपकी खुद की फ्यूचर की कमाई से एडवांस में कट रहा होता है। सुनियो को यकीन नहीं हुआ तो डोरेमोन ने टाइम टीवी निकाला और सुनियो को उसके फ्यूचर का सीन दिखाया। सुनियो बड़ा होकर माचिस की तिलिया बेचता है और बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, पर जैसे ही उसकी सैलरी उसके हाथ में आती है वो सारे पैसे अचानक हवा में गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा बचपन में खर्च किए गए इस चेकबुक का कर्ज चुकाने में ऑटोमेटिकली कट रहा था। सुनियो फ्यूचर में बिल्कुल कंगाल हो चुका था और रास्ते पर आ गया था। इसलिए दोस्तों, बाकी गैजेट से फिर भी आप स्मार्ट तरीके से अमीर बन सकते हो, पर ये फ्यूचर चेकबुक आपकी आगे की पूरी जिंदगी और आने वाली कमाई दोनों बर्बाद कर देता है। यही वजह है कि ये डोरेमोन का सबसे बेकार गैजेट है। नंबर 3, टाइम मशीन। इस गैजेट से नोबिता और डोरेमोन चाहे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और मेरे दिमाग में इसको लेकर कई सारे आइडियाज है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 बताने वाला हूँ। पहला तरीका, द लॉटरी ट्रिक। मान लो आज 12 जून 2026 है और अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी 10 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। तुम टाइम मशीन में बैठो और सीधा 10 दिन आगे फ्यूचर में चले जाओ। फ्यूचर में जाकर न्यूज चेक करो कि 10 करोड़ की लॉटरी का विनिंग नंबर क्या था। उस नंबर को एक पेपर पे लिख लो। अब टाइम मशीन से वापस आज की डेट में आ जाओ, मार्केट जाओ और एग्जैक्टली वही सेम नंबर वाली लॉटरी टिकट खरीद लो और जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा ही नंबर निकलेगा और तुम बिना मेहनत 10 करोड़ जीत जाओगे। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। इस ट्रिक में बस टाइम मशीन में बैठो और 2010 में चले जाओ। उस टाइम अपनी पॉकेट मनी के थोड़े से पैसों से ढेर सारे बिटकॉइन खरीद लो, क्योंकि तब तक बिटकॉइन की कीमत चिल्लर के बराबर थी। फिर चुपचाप वापस आज के टाइम में आ जाओ और आज आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो किंग और अरबपति बन चुके होगे। वेल, मुझे नहीं लगता कि डोरेमोन के वर्ल्ड में लीगल होगा और तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, डेविल्स कार्ड, वन ऑफ द डार्केस्ट गैजेट ऑफ डोरेमोन। ये गैजेट पैसे तो देता है पर उसकी कीमत आपकी जान तक ले सकती है। इस कार्ड का रूल देखने में बड़ा सिंपल लगता है। आप इस कार्ड को जितनी बार हिलाओगे उसमें से 300 येन यानी 100 के 3 सिक्के नीचे गिरेंगे। नोबिता ने जब इसको देखा तो वो लालच में आ गया। वो बिना सोचे समझे कार्ड हिलाता गया और ढेर सारे पैसे निकाल कर महंगी महंगी चीजें खरीद ली और उसके मॉम, डैड और उसके दोस्तों ने भी नोबिता से बहुत सारे पैसे निकलवाए एंड उसने टोटल 4 लाख येन उस कार्ड से निकाल लिए थे। पर दोस्तों, इस गैजेट का एक बहुत ही डार्क और खतरनाक साइड इफेक्ट था। इस कार्ड से निकाले गए हर 300 येन के बदले में आपकी हाइट 1 मिलीमीटर कम हो जाती है और ये हाइट तुरंत नहीं घटती, बल्कि ठीक रात को 12 बजे डेविल खुद आकर आपकी हाइट उतनी छोटी कर देता है। जब नोबिता ने हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। उसने इतने पैसे निकाल लिए थे कि रात को 12 बजे उसकी हाइट 0 होने वाली थी, यानी वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। अब नोबिता बुरी तरह रो रहा होता है, उसकी जान बिल्कुल खतरे में थी। तब डोरेमोन ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और इस डेविल्स कार्ड को काउंटर करने के लिए एपिक ट्रिक यूज की। रात के 12 बजने से ठीक कुछ मिनट पहले डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से बिग लाइट निकाली और उसकी रोशनी नोबिता पर डाल दी, जिसके कारण नोबिता बहुत बड़ा जायंट बन गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे डेविल्स कार्ड का जादू चला और नोबिता की हाइट तेजी से कम होने लगी। पर दोस्तों, क्योंकि वो बिग लाइट की वजह से पहले ही एक जायंट बन चुका था, वो छोटा होकर गायब होने के बजाय ठीक वापस अपनी ओरिजिनल और नॉर्मल हाइट पर आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कई फैंस का मानना है कि बिग लाइट का असर हमेशा के लिए नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। इसलिए जब बिग लाइट का असर खत्म होगा तो नोबिता कभी ना कभी तो हमेशा के लिए गायब जरूर होगा। आपकी इस थ्योरी पर क्या राय है? क्या नोबिता सच में बच गया या गायब हो गया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 1, मोशिमो बॉक्स यानी व्हाट इफ टेलीफोन बूथ।
एंड ये गैजेट डोरेमोन के सबसे पावरफुल गैजेट में से एक है। बाकी सारे गैजेट्स आपको पैसे कमाने का तरीका देते हैं, पर ये गैजेट तो पूरी रियलिटी ही बदल देता है। ये लिटरली एक गॉड लेवल गैजेट है। इसका यूज करना बहुत सिंपल है। बस इस फोन बूथ के अंदर जाओ, रिसीवर उठाओ और बोलो क्या हो अगर, और आगे अपनी कोई भी विश बोलकर रिसीवर वापस रख दो। जैसे ही आप बूथ के बाहर निकलोगे, पूरी दुनिया आपकी उस विश के हिसाब से एक पैरेलल यूनिवर्स में बदल चुकी होगी। इस गैजेट का यूज करके आप पैसे की प्रॉब्लम को दो सबसे खतरनाक तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, आप एक ऐसी दुनिया मांग सकते हो जहां आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। फिर पूरी दुनिया एक पैरेलल यूनिवर्स में बदल जाएंगी और उस दुनिया के आप सबसे अमीर इंसान बन चुके होगे। और दूसरा ऑप्शन भी काफी बढ़िया है। आप इस बूथ में जाकर बोल सकते हो कि क्या हो अगर इस दुनिया में पैसों की जरूरत ही ना हो और सब कुछ हमेशा के लिए फ्री हो जाए। जरा सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ कोई प्राइस टैग ना हो। आप किसी भी शोरूम में जाओ और अपनी पसंद की सुपर कार उठाकर ड्राइव करने लगो। महंगे से महंगे 5 स्टार होटल में जाओ, जो चाहो खाओ, प्राइवेट जेट में घूमो बिना एक भी रुपया दिए। जब सब कुछ फ्री ही होगा तो पैसे कमाने की कोई टेंशन ही नहीं बचेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्हाट इफ टेलीफोन बूथ मिल जाए तो आप कौन सी दुनिया में जाना पसंद करोगे? एक ऐसी दुनिया जहाँ आप सबसे अमीर हो, या फिर एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती? या इसके अलावा भी आप किसी और दुनिया में जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस, ये थे डोरेमोन के 10 मनी मेकिंग गैजेट्स। लेकिन इनके अलावा भी डोरेमोन के पास ऐसे कई गैजेट्स हैं जिससे आप थ्योरेटिकली बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अगर आपके दिमाग में भी कोई तगड़ा गैजेट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये 2 वीडियोस देख सकते हो जहाँ मैंने डोरेमोन के 10 मोस्ट पावरफुल गैजेट्स और 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स के बारे में बताया है।